देखो बेटा, अब मैंने आपको कहा था कब तीन लाइन कंकरेंट होती है, जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करें। तो इसके लिए एक तरीका तो बताया गया था जब क्लास लास्ट खत्म की थी कि बेटा शुरू की दो लाइन को सॉल्व कर लो और जो पॉइंट मिले उसको इसमें सेटिस्फाई करा दो। अगर वो सेटिस्फाई कर गया यानी कि लाइन भी उसी पॉइंट से पास करती है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि तीनों लाइन कंकरेंट है। दूसरा ये भी है कि अगर लाइंस कंकरेंट होंगी तो एक कंसेप्ट और सीख लो इसी में ही कि हमें अगर प्रूव करना है कि लाइंस कंकरेंट है तो एक तरीका और है, उसके अंदर आपको पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वो क्या है कि सर ये जो लाइंस है ना, मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, ये पार्ट, इसमें एक्स वाई और कांस्टेंट, इन एक्स वाई के तो कोएफिशिएंट लिख लो, 3 -1 -5 और 11। पहली लाइन आ गई। दूसरी लाइन में क्या मिला बेटा, 5 3 और बोलो 5 3 और -7। और दूसरा क्या मिला बेटा, डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, 1 2 और 0। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगा, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये कंकरेंट है, अदरवाइज ये कंकरेंट नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। तो बस सिंपल है, डिटरमिनेंट को आपको शायद ओपन करना आता होगा कि फर्स्ट रो लो, और नहीं आता तो सीख लो, 3 ब्रैकेट बनाओ। आगे बस 12th में पढ़ते हैं इसको प्रॉपर्टीज को आगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको कैसे ओपन करेंगे वो सीख लो। 3 ब्रैकेट बनाए, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लिख लीजिए, ये लिख लिया। अब सबसे पहले पहला नंबर 3, फिर क्या है दूसरा नंबर -5, तो -5 ही लिखेंगे जो कि यहाँ +5 बन जाएगा, फिर -11, ये लिख लो, कोई दिक्कत? अब 3 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करना, 3 को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऐसे कट कर लो, तो ये बच गया। देखो ध्यान से, ये कट हो गया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे कट बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये तो बना 3, और ये जो मल्टीप्लीकेशन दूसरा आएगा जो नीचे से ऊपर जाएगा, इसको -14 की जगह क्या लिखेंगे हम, रिवर्स साइन +14। अब -5 के करस्पॉन्डिंग बनाना है तो इसको भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट कर लो, ये बच गया 5 1 एंड सर 3 -7 into और 0 तो 0 होगा ना? एक बार 3 into 0 0, सॉरी। ठीक है जी, अब इसको आओ, ये क्या बनेगा बेटा, 5 into 0 0, और ये कितना बनेगा बेटा -7 तो +7, तो रिवर्स साइड लिखना है। इसके बाद यहाँ -11 के करस्पॉन्डिंग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट करो, कितना बना बेटा 10 और -3। ठीक है, अब चेक कर लो, अगर 0 आ गया तो लाइन्स कंकरेंट है, अगर 0 नहीं आया तो कंकरेंट नहीं है। चेक करें, 34 42 हो गया बेटा, और ये 7 5 35 ही हो गया, और ये कितना बना बेटा 7, यानी -77। तो 77 आ रहा होगा प्लस का जुड़ के, आ रहा है? यस सर, 0 और आ अगर ये 0 आ रहा है तो लाइन्स कंकरेंट है, और अगर 0 नहीं आता तो लाइन्स कंकरेंट नहीं होती। सिंपल। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलने आगे? यस सर। क्लियर। बहुत इजी है, और डिटरमिनेंट ओपन करना सिखा दिया। फर्स्ट रो लो, प्लस माइनस प्लस पर लगाओ, 3 ब्रैकेट बनाओ, पहले 3 -5 और जो भी लिख लो, फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 3 को कट करो, तो उसमें पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, फिर नीचे से जो ऊपर करोगे उसका रिवर्स साइन कर देना, जो भी मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, चलने आगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर जो न्यूमरेटर बनेगा फाइनली -1 इधर लाके जो न्यूमरेटर बनेगा वो इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो 0 बन जाएगा न्यूमरेटर, क्योंकि कोई नंबर अगर 0 बनेगा, जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन अभी। इसको इधर ले आए और एलसीएम ले, तो जो न्यूमरेटर बनेगा, डिनोमिनेटर तो 1 - a 1 - b 1 - c ही आएगा, एलसीएम जब लेंगे तो जो न्यूमरेटर बनेगा, कोई नंबर 0 कब होता है, जब 0.6 लिखा तो 0 होता है, तो न्यूमरेटर जब डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर जो बनेगा ऊपर वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन करके इसको आगे छोड़ते, इसके अंदर मतलब इतनी टफ चीज नहीं कि जी भाई इतना सीखना बहुत है कि हम इस पर डिटरमिनेंट भी 0 कर सकते हैं
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट का बस। अब जैसे इसने कहा इफ एबीसी आर इन एपी देन प्रूव दैट दिस लाइंस आर कंकरेंट, तो सीधी सी बात है कंकरेंट तो क्या करूं अब तो कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट 0 है तो कोफिशिएंट लिखा बेटा a 2 1, फिर वहां से उठा कौन b 3 और 1, यहां से उठाया बेटा ये c 4 और 1, इट शुड बी 0, है ना। इफ दीज आर इन एपी, अगर ये एपी में होंगे तो ये 0 बन जाएगा। एबीसी एपी में होते तो बेटा क्या रिजल्ट होता है 2b is equals to a plus 2b c. टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ऐसा होगा तो डिटरमिनेंट 0 बन जाना चाहिए, ये कह रहा है, ये प्रूव करो। तो ठीक है, डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका भी बताया था कि सर 3 ब्रैकेट बना लो और सर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लो, पहले यहाँ साइन लिख दो प्लस माइनस प्लस, जिनकी नहीं समझ में आया वो एक बार और समझ लेंगे। फिर क्या लिखा बेटा यहाँ पे, पहले a लिख दिया फिर 2 लिख दिया, अगर -2 हो तो ब्रैकेट में -2 लिख देता और ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है जी। अब देखो एक ही करस्पॉन्डिंग लिखना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट करो, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो ये तो बना 3 और 4 1 जा 4, ये प्लस का आया तो माइनस का 4 लिख दो। अब 2 के करस्पॉन्डिंग आ जाओ b और ये प्लस का सी आएगा माइनस का सी, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग आ जाओ 4b और -3c, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई ये हो गई बेटा -a -2b प्लस 2c बनेगा, अंदर साइन जाएगा तो, और ये +4b -3c। जब चेक करो कितना बना a, ये तो माइनस तो a बना, और b कितने आए प्लस का 2b, c कितने आए माइनस का c। और आप देखिए डिटरमिनेंट 0, इसकी वैल्यू 0 बननी चाहिए, तो क्या 2b = a + c नहीं है, हो गया ठीक, अरे हो गया, 0 बन जाएगा ना। यस सर। अगर मैं इसका यूज करूंगा तो 0 है, ये कंकरेंट हो गई। अब एक चीज होता, अगर हमें डिटरमिनेंट वाला मेथड नहीं मालूम होता तो कितना टफ होता, कैसे पहले इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते और कितने गंदे आंसर आते साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में, ए और बी के टर्म में, वो पॉइंट उनको यहाँ रखता, इन्हें सेटिस्फाई करा था कि कहते हैं कि कोई कंकरेंट है, और फिर ये बनता है रिजल्ट, फिर कहता हाँ भाई इससे तो ए बी सी एपी में आ रहे हैं, तो बहुत टाइम लग जाता। कंसेप्ट समझ में आगे चलते हैं बेटा। यस सर। यस सर। yes sir Good. मैं इस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम काम की चीज करेंगे, लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सुनो हम इस पे टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे हमेशा काम आने वाली चीज है और हमें इसे बहुत ढंग से करना ही पड़ेगा। एक चीज तो बिल्कुल बेसिक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है सर, मुझे आप इसका स्लोप बताए तो मैं इसका स्लोप बता दूंगा, क्योंकि दोनों का पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है सेम। और मुझे जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो हवा में यहाँ है कि सर इसका पासिंग पॉइंट तो बता दीजिए, तो यानी पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं सेम, पता है ना आपको, ये नहीं yes क्यों भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, sir. मैंने क्या किया यहाँ पे पहले तो मैंने आपके लिए लिया क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने वाला, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और आपको आता है क्वेश्चन में, फिर भी एक बात बताना चाहूंगा, बस इस वजह से मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिए। अब आप बताइए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किससे 3 और -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब मैंने रफ डायग्राम बनाया, इस पॉइंट से पास करती है, ये वो 3 - 2 एंड परपेंडिकुलर है किसके, इस वाली लाइन की। इस लाइन का इक्वेशन क्या बेटा, x - 3y और +5 = 0। रफ डायग्राम है ना। बात समझ आ रही, क्या लिखा है मैंने, बोलो। yes sir Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा तो आप बताइए कि सर मुझे तो ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है ना, बोलो। अब मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x Sir, 1/3. The 1/3. By विद 3. माइनस, यानी कि 1/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या मिल गया
minus -3 3. स्लोप भी पता पड़ गया, पासिंग पॉइंट भी पता पड़ गया, तो क्या इक्वेशन लिख दूंगा? Yes, y sir. माइनस y1 Yes, sir. इज इक्वल टू m x माइनस x1 यानी x माइनस 3। इक्वेशन आ गई बेटा 3x प्लस y और -9 -7। क्या ठीक बोल रहा हूँ? चेक करना। yes sir Yes, sir. अच्छा, अब कि सर ये तो हमें आता था, आपने कराया क्यों? बात ठीक है नहीं? ये तो आपको आता था भाई, किसी Yes, लाइन sir. की क्वेश्चन निकालने के लिए Yes, ऑब्वियसली हमें Yes, स्लोप sir. चाहिए था, पासिंग पॉइंट Yes, इसमें sir. कोई दिक्कत Slope नहीं और थी, passing right? point. तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसकी वजह थी ये कि बच्चा ध्यान से देखे कि इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, और प्लीज उसको सुने और उसका यूज करना भी आपको आना चाहिए। ये भी कई जगह आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या आप ध्यान से देखो तो ये जो आपकी लाइन दिख रही है और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन आई वो ये आई। इसमें ध्यान से देखो तो तीन इधर चला गया, एक उधर चला गया, बीच का साइड बदल दिया बस। ध्यान से देखो, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वो तो यहाँ चला गया वाई के पास, ये 1 कोफिशिएंट बन गया, देख सकते हो क्या नहीं? और वाई का कोफिशिएंट 3 -3 मत सोचो प्लीज, 3 सोच लो, नंबर सोच लो पॉजिटिव केवल। 3 इधर चला गया और साइन बदल दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। कि सर ऐसा क्यों करवा रहे हो? कि भैया कोफिशिएंट्स में तो यही खेल होगा परपेंडिकुलर लाइन में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका स्लोप 1/3 दिखाई दे रहा है, तो इसको 3 बनाने के लिए स्लोप आपको कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन करना पड़ेगा, तभी तो m1 m2 -1 बनेगा। परपेंडिकुलर में ये होता है। तो हमेशा कोई कहे कि ये एक लाइन है सर, x - 3y + 5 = 0, तो कोफिशिएंट्स में भी ये चेंज आएगा, 3 इधर चला जाएगा और इसका कोफिशिएंट 1 इधर जाएगा और एक साइन चेंज कर दो बीच वाला, और सर कांस्टेंट भी चेंज आएगा बस। तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज क्या होगी? सर 3 इधर लिख दो, सर 1 इधर कर दो, 1y, और सर इसके बीच का साइन अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस सम कांस्टेंट, वो बदल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ये चीज तो आपको नहीं आती थी, ये तो सिखाई, समझ में आई बात या नहीं? भाई इस मेथड को तो आप यूज करते आए खूब तबीयत से, 7वां 8वां लेक्चर है यार। तो ये तो सब आपको आता है। यहाँ मैंने एक अदर अप्रोच बताई कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन नोन है और आपसे कोई कहे कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन बताओ, इस कोफिशिएंट को इधर पलट दो, इसको इधर पलट दो, बीच का साइड बदल दो, प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा। वो लैम्डा क्या आएगा? कि सर वो लैम्डा कैसे निकालूं? क्या ये लाइन जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है? कि सर ये तो गिवन लाइन है, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है भाई? ये वाली। और इस लाइन की विशेषता है कि वो इस पॉइंट से पास करती है या नहीं, वो हमें लैम्डा दे देगा। जो लैम्डा है वो हमें इस तरीके से मिलेगा। तो मैंने कहा इट पासिस थ्रू क्या 3 - 2, ये तो सत्य है, उसने कहा है भाई, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 3 रखो, y की जगह -2 रखो, प्लस लैम्डा। जब चेक कर लेना आंसर ठीक आ रहा है क्या? लैम्डा की वैल्यू कितने? लैम्डा की वैल्यू 9 - 2 7, -7. -7 आ गया। चलो उठा के -7 इसी को दिखा देना भाई, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं से लैम्डा मिलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ वो देगा। जब देखना क्या बोथ आर सेम। मेथड समझ में आया नहीं? Yes, sir. yes sir तो बढ़िया है। कई बार आपको लेट करना पड़ जाएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन को लेट करनी है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो यार इसको लेट करने में घंटा लगाओगे क्या? ऐसे कह दोगे सर इसके परपेंडिकुलर लाइन सर ऐसी ही होगी, कुछ 2 मिनट बना दी कि सर ऐसी होगी, लैम्डा तुम जो निकालना निकलवा लेना, क्या कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से देख लेंगे, लेकिन देखने में वो लाइन ऐसी दिखेगी। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए ना।
तो नोट कर चुके बेटा आप? यस सर, कर लिया। चल Yes, दूं sir. आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये लाइन है और ये इसके पैरेलल है। तो इसका स्लोप क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -2 आएगा बेटा, माइनस, तो ये तो हो गया 3/2। तो जो पैरेलल लाइन है तो इसका स्लोप जो मुझे निकालनी है उसका स्लोप भी कितना जाएगा बेटा? 3/2 ही होगा ना। और अगर ऐसा है तो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करती है बेटा? 5 - 6। तो सर ये तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गई, सीधी इक्वेशन आ जाएगी क्या? y - y1 + 6 m कितना? 3/2, सेम होगा, पहला लाइन है, x - x1 5 कर दो मल्टीप्लाई, 2y + 12 = 3x - 15। 3x ही रहने दो, 2y को इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले आओ, तो 12 15 27। अब आप खुद देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और जो हमारी गिवन लाइन है, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो इसका इतना पोर्शन आपको कैसा नजर आ रहा है? बोलो। Same. सेम दिख रहा है ना? Yes, sir. इसमें फर्क आया? Constant. तो आज हम लिख सकते हैं कि हमसे कोई पूछे कि इस लाइन के पैरेलल लाइन, तो ऑल्टरनेटिव मेथड लिख रहा हूं, एनी लाइन पैरेलल टू 3x - 2y + 5, कि सर इनको तो सेम रखो क्योंकि आपको स्लोप सेम रखना है। इज क्या होगी बेटा? कि 3x - 2y कहाँ चेंज आया होगा? केवल कांस्टेंट में, से लैम्डा + लैम्डा = 0। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस लाइन के बारे में क्या एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है कि सर ये इस पॉइंट से पास करती है, किससे? 5, पास करा दो। क्या? 5, it will provide us value of lambda। 3x को 5, y को बोलो -6, तो ये हो गया बेटा सर 15। 27 आ गया। -27। लो भैया -27। तो लैम्डा को उठा के तुम फिर यही रखोगे, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3x - 2y - 20। क्या डिफरेंट आ रही है क्या? नो सर, सेम है। तो आज के बाद कभी मुझसे कहे जी इसके पहला लाइन बताओ, तो उस लाइन में कुछ नहीं, प्लस लैम्डा ऐड कर दो। कोई पूछे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ, सर एक्स वाई कोएफिशिएंट बदलो केवल पॉजिटिव साइन के साथ और बीच वाला साइन पलट दो। बात समझ में आती है नहीं? Yes, sir. तो ये Yes, लॉजिक sir. याद रखना। ऑल्टरनेटिव मेथड अलग से बता दिए, ये सोच मैंने डेवलप कर दी है, क्योंकि कभी लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर ऐड करनी पड़ गई तो यू शुड नो इट। चल दूं आगे बेटा? Yes, sir. चलो गुड। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपके क्लास में बन सकता है तो वो बता रहा हूँ, और हमें इसको सीखना पड़ेगा और हमें बेसिक से आ भी जाएगा। आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इस क्वेश्चन को अपना आप पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1 - 2 टू द लाइन, ये कोई लाइन है, कितनी? 2x, इस y को उधर ले जाओ, -y + 1 = 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो भाई? यहाँ तो परपेंडिकुलर ऑफ इस पॉइंट से, तो जहां पे इस लाइन को मीट करेगा या नहीं, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड लाइन दिस। क्या ठीक बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ऐसा है तो सर इस लाइन की तो इक्वेशन पता ही है, सर इसकी निकाल लेते हैं और क्यों ना वो फंडा यूज करें। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट, एनी लाइन
परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर कैसे लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। भरत बोलना जरा, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट क्या बनेगी? इज सर लैम्डा 3 आ रहा है। सर x प्लस 2y प्लस लैम्डा x इक्वल इसका टू 0। कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 में सोच चुकी हूँ, साइन में बदल रहा हूँ, तो इधर तो 1 ले गए, इस y के साथ 2 ले गए और बीच का साइन बदल दिया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ गया। और यस मुझे सर, लैम्डा x के लिए प्लस 2y खोज प्लस 3 खबर इक्वल्स करनी टू है। 0। ये परपेंडिकुलर लाइन किससे पास होगी? 1 माइनस 2 से। इट पासेस थ्रू 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, लैम्डा कितना आ गया जी आपका? 3। सर 3। उठा के लैम्डा को यहीं ठोक दो, तो इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन हमारी कितनी आ गई जो हम निकालना चाहते थे, दैट इज x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। लो जी, आपको इस लाइन का भी इक्वेशन मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया? अब तो भैया इनका दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन निकालना, सोल्व करो। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया 2x प्लस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या कर दिया जी, सबट्रैक्ट चलेगा, ये कट गया, ये कितना बन गया? -5y माइनस 5, तो y इक्वल टू तो आ गया बेटा -1, y को -1 यहाँ रख दिया। आसान सी इक्वेशन रखते हैं, ऐसे नहीं जिसे मल्टीप्लाई किया उसमें रख लो, कभी इसमें रख लो, थोड़ी लेंथी पड़ेगा। तो ये हो गया x इक्वल टू शायद 1 माइनस का, तो पॉइंट आ गया 1 और -1 और 1। क्या ठीक है? Yes, sir. कितना आंसर ये आ रहा है? Yes. Yes, sir. अच्छा, दिस इज द एक्चुअल मेथड। और जो कि मतलब आपको ऐसा ही लगा होगा कि यार मुझे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, शायद समझ में आया होगा आपको, नहीं? यस सर, आ गया। क्लियर है सर। Yes, sir. तो जो कि आंसर आ चुका है, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, प्लीज उसको याद रखना। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, से x1 y1, और ये कोई लाइन है, ना तो ये x एक्सिस है ना ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, कोई लाइन है, और मुझे इसका सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है डायरेक्ट। अब मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ x2, y2। तो क्या करना है, x2 माइनस x1, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? x2 और y2। x1 y1 गिवन है, ये लाइन भी, ये भी, मेरा एम क्या है? x2 X2Y2. x2y2 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये तो निकालना है ना। अब क्या करना है सर, ये वाला पॉइंट तो गिवन है, ये इस पे पुट कर दो, x की जगह तो x1 रखोगे, नेचुरली ए बी में तो नहीं रखोगे, x की जगह रखोगे x1 और y की जगह रखोगे y1 प्लस c, और यहाँ माइनस लगा। इतना काम कर लोगे नहीं? दिखाई दिया क्या कहा मैंने शॉर्टकट लगाने के लिए? यस सर। Yes. हमेशा कामयाब होगा, कंपटीशन बहुत यूज होता है। और तुम स्कूल में 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन करो तो सीधा लगाओ, क्या प्रॉब्लम? आ जाओ। x का कोफिशिएंट x2 माइनस x1 के नीचे, y का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 के नीचे, विद साइन, जो भी साइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडरवुड नहीं आएगा, अंडरवुड नहीं आएगा, यानी कि बिना हेलमेट के याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ रिजल्ट उसमें पढ़ा था। ये तो माइनस का ध्यान एक्स्ट्रा रखना है। एक आपने पढ़ा था कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, शायद कल ही या परसों क्लास में बताया था। इस x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, से p लेंथ। क्या होगा बताओ, पॉइंट पुट करो, याद आ रहा x है? प्लस by प्लस c by प्लस c अपॉन का रूट a स्क्वायर मॉड प्लस b का स्क्वायर। मॉड और हेलमेट के साथ, हेलमेट के साथ कौन? ऊपर हेलमेट आ गया ना, इसमें हेलमेट नहीं है, सुनाई दिया? तो नोट करो पहले तो शॉर्टकट,
जल्दी नोट करो फिर आगे चलेंगे। हो गया नोट? तो ये कुछ उस जैसे ही दिखने लगता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे लेंथ निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेंथ नहीं है यहाँ, तो क्या निकाल रहा हूं मेरे बच्चे? x2y, क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसका फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नोट कर लिया? क्या यही क्वेश्चन, क्या ये यही क्वेश्चन था ये? क्या देखो, ये एक पॉइंट है 1 -2, ये एक लाइन है। अब क्यों मैंने ऐसे ड्रॉ कर लाइन, लेकिन ना तो ये एक्स एक्सिस ना एक्सिस के पहला लाइन है। ये याद रखना कि इसको करने के लिए एक्स और वाई एक तरफ होने चाहिए, पूरे लाइन को उधर ले जाओ एक तरफ। ठीक है जी, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। दिस पॉइंट इज सो कॉल्ड x2 y2, ये पॉइंट x1 y1, ये भी हमें गिवन है और लाइन भी हमें गिवन है, और ये हमें निकालना है। क्या ठीक बोल रहा हूं? यस सर। पहले क्या करोगे, x2 माइनस x1, x1 का मान कितना है 1, y2 माइनस y1 कितना, माइनस। अब ये वाला पॉइंट इसमें पुट करना है, तो 2 × 1, फिर माइनस y की जगह -2 प्लस 1, ऊपर मॉडुलस भी नहीं निकालना है, और बिना हेलमेट के a² प्लस b -1 आएगा तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, यहाँ कभी बीच में माइनस नहीं आएगा। और यहाँ क्या लेना, कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज विद साइन -1। क्या आपका x2 y2 आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करें, कितना बन गया बेटा ये, 2 2 4 और 1 5, 5/5 क्या बन गया फाइनली ये? ठीक है क्या? Yes, sir. -1 ही आएगा। Yes, sir. तो अब इसको इक्वल लो, तो इससे x2 -1/2 एक बार -1, और इससे y2 +2 इक्वल टू +1 ही बन जाएगा। तो ये y2 भी क्या आ गया, -1, और शायद ये x2 भी -1 ही आना चाहिए। यही तो आंसर था आपका, -2 -1 यही तो आया था। अब कुछ बच्चे सोचोगे सर ये तो शॉर्टकट नहीं, लेंदी नहीं है, आपको समझाने में लेंदी लग रहा है। अदरवाइज एक लाइन में क्वेश्चन होगा, यहाँ आंसर दे रहा है आपको x2 मुझे लिख के बाबा समझाना पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा है, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ हुआ था ना। क्यों भाई, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. यस तो सर आया। मैंने इस क्वेश्चन के भी 2 अप्रोच बता दिए है ना, ये भी अल्टरनेटिव अप्रोच बताई, और दैट अप्रोच इज वेरी मच यूज्ड इन कंपटीशन। लोकस निकालने 50 चीजों में यूज होती है, इसलिए प्लीज को याद रखना, बिना हेलमेट के माइनस का ध्यान रखना। आगे चलता हूं, नोट कर चुके थे ना? Yes, sir. चलिए, तो हमने इन 3 क्वेश्चन पे तुम्हें आधा घंटा लगा दिया, लेकिन हर क्वेश्चन में क्या करा मैंने, आपको अल्टरनेटिव ऑल्टरनेट अप्रोच, अप्रोच। अल्टरनेटिव शॉर्टकट अप्रोच बताई, और अब आपको इसका यूज करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन खत्म, फाइंड द इक्वेशन स्टेटेड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। कैसी होगी, 2x - 3y प्लस लैम्डा, पासिंग पॉइंट को फाइंड द स्टेटेड परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और लैम्डा निकाल लेंगे उससे। फाइंड पैरेलल टू द सच दैट इंटरसेप्ट। अब सुनो, इसका कुछ तो नया बताता रहेगा, लेकिन मैं अब कुछ एक नया फिर और बता दूंगा आपको। इन दो में से क्वेश्चन बन जाता है हमेशा, या तो इमेज का या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। नोट डाउन दिस क्वेश्चन और जरा ट्राई करो।
सर हो गया। सर हो गया। कराबो क्वेश्चन में। Yes sir हो गया. सर हो गया। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब जरा जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट मस्ट नोन टू यू आल्सो, वो बताता हूँ, देन आई विल टेल यू शॉर्टकट ऑफ इट आल्सो, और वो भी कंपटीशन बहुत यूज होगा। पहले सुनो कि सर एक कोई पॉइंट है 2,1 और ये कोई लाइन है, मैं फिर इसके साथ क्या बोलूंगा, ये एक्स एक्सिस है क्या? ये No, लाइन sir. क्या एक्स एक्सिस है? नहीं। क्या ये एक्स एक्सिस से पहले लाइन है? नो No, सर। sir. अगर एक्स एक्सिस के पहले लाइन होती तो इसका इक्वेशन कैसा दिखता? y इक्वल टू Y equals to something. अब मुझे क्या निकालना है कि सर आपको जो है ना इमेज निकाल, तो इमेज तो निकल जाएगी सर अगर हम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दें, क्या नहीं? क्योंकि बिल्कुल तो बराबर होगा ना, दोनों मिड पॉइंट होगा ना ये। तो बच्चे ने फिर वो ये अप्रोच लगाई कि सर मैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ, फिर निकल ही जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड लाइन दिस। क्या मैं ठीक बोला? तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी कि सर इसका कोएफिशिएंट 1 और 1 पॉजिटिव 1 सोचो, तो इनको इंटरचेंज करा तो 1 ही 1 रहे और बीच का साइन चेंज कर दिया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई सर? इसकी। अब मैं बार बार लैंग्वेज लिखूंगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ गया। और ये किससे पास करता है? पासिस थ्रू। तो 2 और 1 से पास करा दिया। ये हमें क्या वैल्यू दे देगा बेटा? लैम्डा की वैल्यू -1 ठोक दो, x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका इक्वेशन आ गया कि सर ये इसका इक्वेशन आ गया कि हाँ जी। तो सर इन दोनों सॉल्व कर लो, इसके नीचे रख के सॉल्व कर दूं, ऐड कर दिया तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आया होगा आपका, x को 3 यहाँ रख दो, y कितना है बेटा 2। तो ये पॉइंट आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फिर निकालना पड़ गया, दैट इज 3,2। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसीलिए पहले पढ़ाया था कि अब बच्चा इमेज अपने 10th के फॉर्मूले से कर लेगा। इसको फिर मान लो x2 y2, क्योंकि मैं इसको x1 y1 बोलता था ना, तो थोड़ा सा उससे रिसेंबलिंग हो जाएगा। तब x2 y2 ये थे जब केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। अब मुझे क्या निकालना? इमेज। तो अब मैंने उसको x2 y2 बोल दिया। तो बोलो जी मिड पॉइंट के फॉर्मूले से x इक्वल टू क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 जो मुझे फाइंड करना है बाई 2, और ये वाला y कैसे मिलेगा बेटा? 3 y1 दैट इज 1 प्लस y2 जो कि मुझे निकालना y2 बाई 2। बताइए जी x2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 - 2 4, और y2 वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 6 - 1 5। क्या बताइए आपका आंसर यही आया बेटा? 4 और 5 सर बोलो। 4 3 आएगा. सर 4 और 3 आएगा। सर वहां पर जो y पे आपने 3 ले लिया, वहां 2 लेना था, जो आपने y की इक्वेशन। ये अच्छा 2 है, सॉरी 2 ले लेते हैं। तो ये बन गया 2 to the 4 - 1 यानी कि 3। ओके, तो ये अप्रोच आपको समझ में आई है नहीं? Yes sir. तो हम हमेशा इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर इमेज निकालनी है तो उसको मिड पॉइंट के फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस के होंगे हमेशा इक्वल।
तो ये अप्रोच तो आपने नोट कर ली होगी या नहीं? कर ली Sir. Yes, sir. कर ली। तो दिमाग में जोर आ रहा होगा सर इसका शॉर्टकट क्या बताने वाले हैं। डायरेक्ट आपसे कोई कहे कि ये एक पॉइंट है से x1 y1, और यहाँ आपसे कोई कहे कि सर ये एक लाइन है, तो लाइन के कोफिशिएंट्स x y और कांस्टेंट सबको एक तरफ लिया हो हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला आएगा। अब आपको इसका सीधा इमेज बताना है, तो मैं अब इमेज को फिर से वही क्या बोल दूं x2 y2। अब मुझे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछोगे तो सीधा उसका आप कॉन्सेप्ट बता चुका, और अब मैं आपको किसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ डायरेक्टली, जिसके अंदर हम सीधा इमेज निकालेंगे। ये मुझे गिवन होगा, ये लाइन भी मुझे गिवन होगी, लेकिन मैंने एरो बना रखा है तो पहले इधर ला के लिखता, पूरी लाइन को समझ में आना चाहिए। और मुझे निकालना क्या है, ये अननोन, ये अननोन है मेरे लिए, ठीक है, अननोन है तो कोई बात नहीं। फॉर्मूला वैसे ही x2 माइनस x1, वही तरीका, पहले x2 y2 यहाँ पे, y2 माइनस y1 माइनस, फिर ये वाला पॉइंट इधर पुट करते थे, कर दो पुट, ax1 प्लस by1 प्लस c, तो ऐसे हो जाएगा। नीचे क्या आता था कि सब x के नीचे x का कोफिशिएंट, y के नीचे y का कोफिशिएंट, और सर यहाँ पे बिना हेलमेट के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x2 y2 निकल जाएगा। तो बच्चा बोला मुझसे सर आप क्या कह रहे हो यार, ये तो इससे जो x2 y2 निकलेगा तो वो ये नहीं होगा, वो तो ये होगा, गलत कर रहे हो आप, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। एक बच्चा बोला कि सर ये x2 y2 जो आपने यहाँ दिखा रखा है ना, ऐसे मत करो, इसको यहाँ रख दो सर, ये वाला पॉइंट। मैंने कहा नहीं, हम इसे ही रखेंगे, क्योंकि दुगनी दूरी पे इसको 2 कर लेंगे बस, फॉर्मूला वही है। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. चलो जी, तो Yes, चलो जी sir. अप्लाई कर दें। गिवन क्या है जी, आपका लिख लो यहाँ पे कि सर ये तो गिवन जो है हमारा ये था 2,1, और सर लाइन क्या हमारी, सर एक तरफ ला के लिखो, उल्ट इत्तेफाक से लिखी हुई है। आ जाओ जी, सीधा x2 माइनस y2 माइनस, हाँ जी x1 y1 क्या 2 और 1 माइनस 2, लाइन में पॉइंट पुट कर दो, इसकी जगह 2 इसकी जगह 1, समझ रहे हैं? तो 2 प्लस 1 माइनस 5, और बिना हेलमेट के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ट्वाइस में कर चुका। इस x2 माइनस x1 के नीचे x का कोफिशिएंट याद रहेगा कि x2 माइनस x1 के नीचे x का कोफिशिएंट दैट इज कितना 1, और y2 माइनस y1 के नीचे y का कोफिशिएंट दैट इज 1 विद साइन आएगा। तो ये कितना बच गया भाई, -2 इंटू ये कितना मिल गया 3, ये भी -2, और ये कितना मिल गया 2, तो कितना बन गया बेटा ये 4, चलेगा क्या? अब इन दोनों बराबर रखो, तो x2 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी x2 इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है क्या? सर वो -2 होगा, Sir, कौन सा वाला? वो 4 नहीं होगा, वो 2 तो 2 काट दिया सर। अच्छा 2 sir काट वो दो, वो 2 ही कोई आएगा बात आंसर। नहीं, चेक करा तुमने, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा बेटा 4, ठीक है क्या? अरे इन दोनों को Yes, sir. अब इन Yes, दोनों को करो sir. भरत, ये y2 माइनस 1 अपॉन 1 क्या लिखना इक्वल टू 2, तो y2 कितना मिल गया 2, 3. सर 3 मिलेगा। ओके। तो पॉइंट क्या आपका इमेज जब पहले किया था 4,3 आ रहा था बेटा, Yes, Yes, sir. sir. यस सर, यस सर। तो अब तो शायद शॉर्टकट लगाओगा नहीं लगाओगा, Yes, sir. यस सर। और याद भी हो गया होगा शायद, मैंने उसी पैटर्न में लर्न करवाया, केवल क्या बढ़वा दिया 2, और दूसरा क्या चेंज करा है, इसको x2 y2 ना बोल, किसको बोलने लगा मैं x2 y2, जो Sir, निकालना है, image. जो निकालना है, मैंने तो बोला है, मैंने कहा जो निकालना है वो मेरा x2 y2 है, ये मेरा गिवन है x1 y1, ये गिवन है मेरी लाइन, ठीक है, क्लियर हुआ? यस तो Yes, sir, मैंने clear. इस क्वेश्चन का भी आपको अल्टरनेटिव अप्रोच बताया, और आपकी शायद समझ में भी आया होगा। चल रहे हैं आगे। यस। तो मजेदार लग रहा होगा टॉपिक तो, अब या नहीं?
यस सर। अब आप एक काम करना मेरे कहने से, कोई गंदा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें, फिर आगे चलेंगे। नहीं 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 नहीं, कट ऑफ। जो मेरे हिसाब से आप पता है इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छोड़े। देखो बेटा, ये मैंने शॉर्ट में फॉर्म में लिख दिया कि प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, तो ये आपके सामने है, दिख गए। इसमें मैंने एच के लिख दिया है इनको, बस ये क्या है, एच अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे x2y2, यहाँ पे क्या है s2y2, ठीक है। क्योंकि उसको क्वेश्चन में अल्फा बीटा एच के बोल दी ना, इमेज है उसको, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। No, sir. नो सर। अच्छा, अब मैं आपको ये समझा दूं, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है और यूज करना आना चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट भी लिखें। ये एक्सरसाइज अच्छी है, इसको पता करेंगे तो हमें बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज तैयार होगी, बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पता क्या है, अब सीखने का टाइम है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इसको प्लीज सीख लो। और इससे आसान कुछ नहीं, हर बार बोला मैंने। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, दिमाग ही खत्म। क्या लिखा सीधा बोलो? सर √3y प्लस x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। √3 इधर तो ले जाओ 1 इधर, और ये तो होगा 1x प्लस √3y, साइन बीच का बल दो प्लस लैम्डा, परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन सीधी लिख दी। ये सिखाया था क्या शायद अभी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, और एक बात बताओ, शायद ये भी सिखाया हुआ है। और उसके बाद कहा जो परपेंडिकुलर लाइन है ना भैया, ये 3 यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो लाइन है, हाँ जरा से ड्रॉ करना रफ डायग्राम, इसकी ओरिजिन से दूरी 3 है। अरे भाई, ये तो आपको पढ़ाया था, किसी पॉइंट x1 y1 से किसी लाइन ax प्लस by प्लस c की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो को तो बोलते बेटा p। कैसे Yes, निकलता sir. है, कैसे निकलता है बेटा? इस पॉइंट को इससे पुट कर दो, और क्या लगाएंगे ऊपर, डिस्टेंस से नेगेटिव ना हो जाए वैल्यू कहीं, Modulus. और विद Sir, हेलमेट mod. क्या आएगा, ये पढ़ाया था। Yes, sir. दूसरी तीसरी बार लिख रहा हूँ। सर ये लैम्डा के लिए जुगाड़ दे रखा है, वहां कहते थे इस पॉइंट से पास करती है। अब ये जो तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, क्या अननोन है इसमें, लैम्डा, तो उसके लिए कुछ देगा। क्या दिया कि भैया जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन है इसके, वो 0 0 से 3 यूनिट डिस्टेंस पे। तो यार हम तो ये इस लाइन को यहाँ लिख लें, तो हमें दिखने लगा कि सर ये तो हमारा पी का काम कर रहा है, और ये हमारा किसका काम कर रहा है, x1 y1 का। तो p बराबर क्या लगा दूं फॉर्मूला 3? यस सर। फाइंड पुट करो, सेटिस्फाई नहीं बोलते उसको, क्या कहते हैं, पुट करो, प्लस लैम्डा मॉडुलस लगा दूं, क्या लगाना पड़ेगा भाई, अपॉन Yes, अंडर हेलमेट के साथ कोएफिशिएंट ऑफ, सुनाई दे गया? तो ये बना 3 और 1 4, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 6, और ये हो गया लैम्डा। और जब लैम्डा यहां से खुलेगा तो प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +-6। ओहो, इसका मीनिंग लैम्डा को अगर मैं +-6 वैल्यू दूंगा तो ये तो 2 लाइन इक्वेशन आ गई भाई, दो नहीं बनी, एक प्लस लेके और एक माइनस लेके। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि 3 यूनिट्स बोला है, वो प्लस भी हो सकती है माइनस में भी, वो थर्ड क्वाड्रेंट की भी हो सकती है फर्स्ट की भी। ऐसे नहीं, गंदी बात बोल रहे हो। ये लाइन और ये लाइन में कुछ खासियत है, इससे पता पड़ रहा है दोनों कैसी हैं, Parallel. पैरेलल। बहुत चंद। एक लाइन यहाँ पे भी तो बन जाएगी इसके पैरेलल, और वो भी 3 यूनिट हो सकती है ना, या नहीं? तो पैरेलल ही तो होगी, और पैरेलल होगी तो केवल कांस्टेंट टर्म का फर्क होगा।
तो वही इसके दिखाई दे रहा है, +6 माइनस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे 6 डिस्टेंस ऊपर है 6 डिस्टेंस नीचे है, जबकि खुद ने आपने 3 कहा था। ठीक है, क्लियर? यस ये सर। 6 कोई डिस्टेंस को नहीं बता रहा, ये तो लैम्डा कांस्टेंट है। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस चल सर। रहे हैं फिर Yes, sir. आगे। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल को वो यहाँ पे इसकी जगह ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट दे देगा 2 3, तो हम यहाँ पे x में रखेंगे 2 3 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम? अच्छा नो वैसे सर। एक बात है भाई, ये इक्वेशन लेट करने का तरीका तो यहाँ पूरी तरीके से काम आ गया नहीं? बोलो यस सर। यार, Yes. अगर हमें इक्वेशन लेट नहीं करनी आती होती तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाते क्या यार? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, तो यू फर्स्ट नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम लिख किस वजह से पाए? क्योंकि अभी अभी हमने अल्टरनेटिव अप्रोच सीखी थी कि किसी लाइन को किसी पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। बात समझ में आई? इक्वेशन निकालना यहाँ पे लाइन का एम नहीं था, लाइन एकदम कैसे लिख दी जाए, किस तरह ऐसे लिख दी जाए। समझ में आई या नहीं? Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, मैं क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट में सबसे ज्यादा यूज होगा इस तरीके से फॉर्मूला। तो जब बच्चे को लाइन को लिखना ही नहीं आएगा तमीज से, तो हाउ कैन वी फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू ए लाइन? तो लाइन तो दिखाई दे भाई, सुनाई दे रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? यस सर। अगर मैं Yes, इसको sir. 6 बार बोल रहा हूँ इस बात को, तो कोई मीनिंग होगा, ताकि हम बच्चा अपने दिमाग में स्टोर कर ले। क्या स्टोर कर ले? कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालने के लाइन तो हो, तो लाइन की फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख तो दोगे। ये तो सीखा आज या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ध्यान से देखें। चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन कैसे, उसको मत देखो, ये देखो कि अप्रोच जो यूज हो रही है। ये तो मैं करा चुका हूं भाई, ऑर्थो सेंटर वाला करना ट्राई है ना। फिर अगेन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक? The perpendicular from origin to the line meets at a point 1 2, then the value of m was। अब रटने से काम नहीं चलेगा। एक लाइन है और उन दो का परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेंगे उससे आप निकाल लेंगे इक्वेशन, कर लेंगे। इसको कर लेना प्लीज, है ना? नहीं हो तो मुझसे पूछेंगे। राइट बाई सेक्टर तो निकल जाए इक्वेशन कट ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22, ठीक है? इमेज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज 5 2, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो रटने वाले बच्चे नहीं कर पाते, जो समझदार है वो इसे कर लेगा। कह रहा है एक इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इज 5, 2। शॉर्टकट यूज मत करो यार, तुम्हें साफ पता है इसका स्लोप निकल गया है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया, और ये इसका मिड पॉइंट होगा तो निकल जाएगा। तो स्लोप भी पता पड़ गया, मिड पॉइंट भी पता पड़ गया, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा ना। चल दूं आगे? Yes, sir. इसलिए Yes, हर sir. चीज बताई जाती है, रटवाया नहीं जाता, इसलिए हर चीज बताई जाती है। एंगल बिटवीन टू स्टेट, तो ये तो मैंने तुम्हें टेंटा पहले ही पढ़ा चुका है, नहीं समझ रहे? Yes, sir. Yes, m1 sir. माइनस m2 पर 1 प्लस m2 का मॉडुलस। लाइन पैरेलल होंगे, स्लोप बराबर होंगे, m1 m2 Yes, ये sir. होंगे, कोइंसिडेंट, ये कल ही बताया था, याद है? a1 Yes, sir. याद आ रहा है? चलो Yes, sir. चलो। Yes, sir. तो मैं द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल लोगे, m1 m2 और tan थीटा, ठीक है? अब करके दिखाऊं? नहीं सर। No, sir. गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके उनका स्लोप निकाल लोगे ना। और ये 2 पॉइंट है,
तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप आ जाएगा, समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। यस Yes, sir. सर। और एंड द लाइन दिस, एक लाइन ये भी है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप कितना है बेटा? -1। -1 इसका स्लोप निकाल लोगे, इसको m1 बोल दूंगा, इसको m2 10 था, निकाल देगा, बताओ m2 कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया 3/2 विद माइनस साइन। तो बस 10 लगा दीजिए, किसी को भी m1 किसी को m2 बोल सकते हैं। m1 माइनस m2 तो प्लस हो गया, मॉडुलस पूरा बेटा अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद ये भी माइनस है और ये भी माइनस, कितना है? प्लस तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 1/2 पॉजिटिव, और ये 4/2, कितना बचेगा भाई? ऊपर से तो आ गया 1/2, हाँ, और नीचे वाले से कितना आ गया? 5/2। So 5/2। ये कर लिया। तो हम तो एक्यूट ही लिखेंगे, नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स लिखने का तरीका बताया था, नहीं बताया था बेटा? Yes, यस sir. सर। tan इनवर्स 1/5। तो यार ये मैं क्वेश्चन बार नहीं करूंगा, अब आगे चल देता हूँ ना, मैंने फिर भी कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे थे सर बहुत जल्दी भाग रहे हैं, मैं जल्दी भागना नहीं चाहता, मैं जल्दी समझाना चाहता हूँ। ठीक है जी, चल देते हैं आगे, क्योंकि ये सब तो आता है आपको, है ना? अब इसमें बेस क्वेश्चन कैसे, अब देखो वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर दिस, तो कुछ बच्चों को ये भी नजर नहीं आता, वो इतने डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो घर पे क्वेश्चन खुद नहीं करते। जब आप खुद करेंगे तो आप भी नहीं डरेंगे, और आप डरते ही हो कि खुद नहीं करते। कहता है ये वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं कर रहा हूँ कि मुझे पता है बच्चा इसे लाइन ही नहीं समझ रहा। अबे तमीज से लिख लेना, एक्स के साथ कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? 2, कौन दिखाई दे रहा है? 6 के, बच्चा लिख ही नहीं रहा 6 के। तरीके से। 3 डरे जा रहा, भाई तो लाइन जैसा दिख ही नहीं रहा, अबे तो 2 बना देना, 3, और यहाँ पे कितना है? माइनस का के, ये y के साथ दिख गया, कांस्टेंट जिसमें x और ना हो, यहाँ 4 दिख गया, यहाँ से क्या दिख गया बेटा? +12 के, क्या प्लस नहीं का दिख 12 गई के। इक्वेशन ax + by + c = 0? नहीं समझ भाई? अरे 12 के, वही कहता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या है बेटा? -7/5 पहले सिखाया गया था, और इसका स्लोप क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद, एक को m1 बोल दो, एक को m2 बोल दो, क्या m1 m2 -1 नहीं होगा? यस सर। या इस m2 को लिख दो 7/5, तो क्या निकल जाएगा ना? तो ये मुझे इस वजह समझाना पड़ा कि बच्चा डरपोक बहुत ज्यादा है। चल रहा हूँ आगे, चल दूं? Yes, sir. यस सर। टाइम वेस्ट करने वाली बात है कुछ नहीं। हाँ, चलो जी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये नहीं एनसीईआरटी का इसलिए अच्छा है, अच्छा ही है, ठीक है। जे मेन IIT पैटी सब पूछ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और आज आपका इससे परिचय हो गया। और कल टेस्ट है आपका, पता है आपको? यस स्ट्रेट सर। लाइन का, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, यस good। सर। तैयारी करो पूरी, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। दम ला के तैयारी करना है ना, जितना पढ़ा उसे तरीके से पढ़ के आना। ओके सर। चलते Okay, हैं sir. आगे। अब देखो क्या लिखा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट आइसोसेलेस triangle has its ends at point this and this. Find the equation of legs, मतलब sides, perpendicular sides. इसका मीनिंग, ये हमारा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये 90 हो गया, और शायद ये वाली साइड इस वाली साइड के परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी है, मतलब परपेंडिकुलर भी और इक्वल भी है, और ये 1,3 दिखाई दे रहा है, और ये -4,1 दिखाई दे रहा है। ठीक है नहीं? बोलो, बात ठीक है नहीं? अगर Yes, sir. ये दोनों साइड इक्वल है, तो 10th में थ्योरम हुआ करती थी, एक ट्राइंगल में एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। यानी ये एंगल कितना हो गया? 45. और ये एंगल कितना हो गया? 45. अब एक चीज बताओ, अगर मुझे
कहा कि इन दो लाइन की इक्वेशन निकालो, तो ये इनका पासिंग पॉइंट तो ये रहा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसका पासिंग पॉइंट तो ये रहा, इसका स्लोप पता पड़ जाए, काम हो जाएगा। और अगर इस लाइन की इक्वेशन निकाले तो इसका पासिंग पॉइंट ये रहा, इसका स्लोप पता पड़ जाए। तो मैंने इसका स्लोप m मान लिया और इसका तो स्लोप मुझे पता है, कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना हो गया बेटा इसका स्लोप, 2/5 चलेगा। यस सर। तो भैया एंगल यूज करो ना, 45 tan 45 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो, m1 माइनस m2, एक को m1 बोल दिया एक को m2 बोल दिया, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अरे मैथ्स वाले m1 m2 लिख के दिखाओ, या चल जाएगा काम, सर चल जाएगा। चल तो जाएगा। चल जाएगा। ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, मॉड में 2 माइनस 5m, एलसीएम 5 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 2m। और जब मॉडुलस खुलेगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो एक काम करो, एक बार प्लस लेके इसे ओपन कर देता हूँ, 1 इक्वल टू 2 माइनस 5m अपॉन 5 प्लस 2m, और एक बार इसको माइनस लेके ओपन कर देता हूँ। चलेगा भाई, ठीक, Yes, sir. क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो भाई साहब इधर 2m हुआ और इधर से 5m गया तो 7m हो गया, इधर 5m हुआ, सॉरी 5 हुआ कांस्टेंट, उधर 2 हुआ, तो 5 उधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 तो नहीं आएगा, चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन ठीक आ रही क्या। यस सर। हैं, सर सही है, स्लोप सही आ रहा है। चल अब तू कहेगा भरत तो मानना पड़ेगा बेटा। मैंने नहीं ऐसा कहा। हो- है, सर उज्जवल उज्जवल। क्या कह रहा है, उज्जवल है, सॉरी सॉरी सॉरी, भरत की बात तो मैं मानता हूँ, उज्जवल की भी मान लेता हूँ, ठीक है भाई। ये 3m हो गया भाई इधर लाके, और वो उधर चला गया तो कितना बच गया उधर जाके, 7, तो m इक्वल टू 7/3। m की 2 वैल्यू क्यों आ रही है, सर वैसे 2 बार निकालने की क्या जरूरत थी सर, एक बार ये वैल्यू आ गई तो वो 90 डिग्री भी लगा के m1 m2 इक्वल टू -1 कर दे। बिल्कुल। यस सर। अब इसे जरूरत थी, बताओ क्यों, एक बच्चा कहता सर आपने तो अभी तो इसका स्लोप निकाला, इसका निकाला नहीं। अबे तो तूने यहाँ लिखा था इसे m, तूने तो लिखा था, तूने तो लिखा था यहाँ पे इसे m, नहीं समझे, चाहते तो सॉरी समझ गया, ये तो अच्छा है, एक मिनट। अगर कोई बच्चा कहता कि सर मैं तो m इसे ले लेता, तो सर तुम्हारे हिसाब से m ये हो सकता है। तो मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत प्योर है। मैथमेटिक्स से क्या बताया मुझे कि तूने तो m उसे बोला था मैथ तो ये कह रहा था कि इसका स्लोप अगर 2/5 है तो इसका स्लोप निकालिए, इसका मेन लिए तो 45 ही लगेगा दोनों जगह, और यस ये भी सर। 45 है, वो थोड़ा कुछ कह रहा है। तो उसने कहा कि तू अगर इसे ले लेता है ये वाला m, तो मेरा 3/7 है। एक बच्चा बोला कि तूने अगर इसे m लिया था तो ये मेरा 7/3। भाई एक तो ऐसा तो हो नहीं सकता इस लाइन का स्लोप -3/7 भी हो जाए और 7/3 भी हो जाए, एक ही लाइन का स्लोप दो तो नहीं होंगे। तो अगर ऐसा है कि तेरा ये m -3/7 मान लूं, तो ये इसका स्लोप अब निकलेगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर 7/3। और अगर तुमने एक स्लोप तुमने इस लाइन का यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया तो 7/3 होता, तो इसका माइनस इसकी वजह से 3/7, तभी तो m1 m2 -1 बनेगा। तो मैथमेटिक्स को नहीं पता होता कि वो m तुमने कौन सा लिया है, उसने m की 2 वैल्यू इसीलिए दी कि वो m ये भी हो सकता था, वो m ये भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन अपने आप बनेंगी, क्योंकि 2 लाइन ऐसी होंगी जो 45 एंगल बनाएंगी उस साथ। तुमने तो वाला 45 नीचे वाला लेके निकाला था, ऊपर वाला लेके भी निकालना पड़ेगा, तो क्यों निकालू मैं, क्योंकि तुम्हें क्या पता था वो m ये वाला m है वो वाला m है। अपने आप मैथ ने उस बात को सॉल्व कर लिया, सुनाई दिया। Yes, sir. तो Yes, sir. ऐसे का मतलब समझ जाना क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए कंपटीशन में, इस तरह क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये कौन सा 6 था ना बेटा, यस सर। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आएगा आपकी क्लास में, एनसीईआरटी की वजह से नहीं कर रहा, पक्का कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। मैंने शायद
स्टार्टिंग में एंगल बिटवीन द टू लाइन से भी कराया था क्वेश्चन। मैं काफी क्वेश्चंस आपको वो भी करा रहा हूँ जो बेसिक में है। इसने क्या कहा क्वेश्चन में, कहता है द लाइन दिस आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन दिस, यानी कि ये दोनों लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये तो फिक्स लाइन है ना, अरे दोनों फिक्स है भाई, नहीं समझे? अब ड्रॉ करोगे तो एक ही तो Yes, ड्रॉ sir. होगी, दो थोड़ा बन Yes, sir. जाएंगी, इतना Yes, Yes, sir. sir. टेंशन Yes, कर- sir. एक लाइन ये एक लाइन दोनों फिक्स है। ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फॉर्म दे रखी है उसने, कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड कर देंगे, दो लाइन है, ये दोनों रफ डायग्राम है। आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस, ये दोनों ही लाइन इससे इक्वली इंक्लाइन है, यानी ये भी थीटा और ये भी थीटा। मैंने इसका स्लोप है मान लिया, तो मुझे यहाँ से बताना टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा दोनों लाइन के लिए या नहीं? यस सर। अरे तो इसका स्लोप क्या है बेटा 3, इसका स्लोप क्या है बेटा 1/2। समझ में आया? इस 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तभी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बनेगी। ऐसे Yes, भी तो sir. m, ऐसे भी तो मैं m निकाल सकता हूँ। यस सर, सेम आ जाएगा। तो ठीक है, एक बार टेन थीटा इन दोनों के बीच में लगाओ, m1 माइनस m2 या m1 माइनस m2 जो तुम्हारा मन करे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस, यहाँ पे लगाओ m1 माइनस m2, m2 कितना 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, चलेगा जी? अच्छा ये भी याद रखना कि अगर दो जगह मॉड लिखा होता है तो एक ही जगह प्लस माइनस लगा लेना किसी भी तरफ, ठीक है? कभी दो तरफ प्लस माइनस लगाओ, हटा भी तो फिर तो y इक्वल टू एक्स ही था, क्यों जी? समझ में आया? यस सर। तो ये क्या लिखा था भाई, m था ये, हाँ तो ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, प्लस माइनस ले लो किसी भी एक तरफ, तो ये हो गया m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, और ये मेरे बच्चे क्या हो गया 2m माइनस 1, चाहे उधर लिख लो प्लस माइनस चाहे इधर लिख लो, इक्वल टू 2 प्लस m, चलेगा? देखो अब प्लस लेके ओपन करो इसे, अपॉन m प्लस 2 लिख लिया। अब बताओ कितने m स्क्वायर हुए, एक m स्क्वायर, इधर कितना हुआ 6m स्क्वायर, उधर ले जाओ तो ये 5m स्क्वायर। अब देखो m कितने बने, m और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, 2 और -3, यानी कि हो गया -1, इधर -1 है, उधर क्या मिल रहा है 2 और 2m और -3m, तो हो गया उधर -m, और इधर कितना मिला Minus था m. -m, तो उधर ले जाऊंगा तो कट ही गया, तो Yes, sir. कट गया. Yes, कट sir. गया होगा। कांस्टेंट देखो, इधर तो मिला -6 और उधर मिला -3, और -6 को उधर ले गया तो +3, क्या आई है m की वैल्यू? चेक करना, यही बनेगी क्या? सर 1 प्लस माइनस 5√2/7 दे रखी है। पीछे सर तो मैंने कैलकुलेशन गलत कर ली, Yes, sir. देखो भाई, तुम्हारी क्या है ये 5m कर लो यार, तुम तो मुझसे कराओगे, सर चुप रहो। सर ये एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल सकते हैं हमें, दोनों इक्वेशन पता है इन दोनों लाइनों की, तो यहाँ से 45 डिग्री आ रहा था और यहाँ से थीटा की वैल्यू 66.5 आ गई। ठीक है बेटा, फिर वेरी सर गुड, बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं आप? उज्जवल। उज्जवल, बहुत समझदार है। आप यहाँ से m निकाल के बताइए, फिर आपकी बात को सुनेंगे। ये गलत कर रहे थे क्या बेटा हम? नो सर, उज्जवल ये गलत कर रहे हैं क्या हम? नहीं सर सही है। तो पहले क्यों नहीं रोका आपने? कमाल है। ये कह रही ये लाइन दोनों इक्वली इंक्लाइन है, मैं टेन बराबर कर m निकाल रहा हूँ, m निकालूंगा तो इसका m मिलेगा। जल्दी बोलो क्या आया m यहाँ से? सारी कैलकुलेशन मैं ही करूँ? एक पॉजिटिव लेके निकालो कि नेगेटिव लेके m निकालो? भगवान, मैं ही करूँ क्या? m स्क्वायर प्लस 2m फिर -3m और -6 और फिर 2m प्लस 6m स्क्वायर
और -1 और -3m उधर ले जाओ, ये हो गया 5m²। ये कितना बन गया जी? -m, और ये कितना? ये भी -m, कट गया, वही हुआ ना, सर +-1 आ रहा है m। +-1 आएगा, 5 मिलेगा, ये आ गई क्वेश्चन। ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर आपने तो एक लाइन ली थी, यानी 2 लाइन है। हाँ, क्यों? क्यों 2 स्लोप आ रहे हैं, मैथमेटिक्स गलती तो नहीं करेगा कि सर वो कहाँ है? देखो मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, समझ होनी चाहिए। तुम तो बेटा उज्जवल अपने आप को या तो आंसर मिलाने की तक सोचते हो या ठीक साबित करने के चक्कर में, तो अपने को या मेरे को, मतलब हम कह रहे हैं ये कैलकुलेशन करो, आप नई चीज मुझे बताने लग गया एकदम बड़ी जल्दी के, सर नहीं हुआ तो इसको चलो नई चीज बताते। देख समझा करो बात होगी, हम गलत नहीं है। एक m आ गया, +1 एक -1, यहाँ से पता पड़ गया वो 2 लाइन जो बनी परपेंडिकुलर बनी, हो सकता है एक लाइन ये तो ट्रेस हो ही रही है, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, क्या दूसरी लाइन ये नहीं हो सकती? क्या दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकते? एक ट्रायंगल तो यहाँ हो पर ये सकते हैं बीसी लाइन से बन रहा है ना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, अगर ये दोनों साइड बराबर होगी तो भैया ये तो स्लोप अगर m है तो ये परपेंडिकुलर ही आएगा, तब भी बन पाएगा, ऐसे तो और कभी तो बनेगा नहीं। तो ये रीजन है, स्लोप +-1 होगा, तो यानी m की वैल्यू आपकी निकल गई। लॉजिक समझ में आया? मैंने फिगर कैसे ड्रॉ करी बेटा इसमें? यस यस सर। सर। तो ये बहुत Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है, ये समझने के लिए कि कोई चीज अगर वैल्यू आ रही है तो उसका मीनिंग क्या है। चल दूं आगे? यस सर। चलो बहुत बड़े, तो ध्यान से पढ़ो, कोऑर्डिनेट को मस्त हो गए, बड़ा अच्छा फील कराती है। एंगल इसको छोड़, जबरदस्ती टाइम परपेंडिकुलर एंगल सब कर लोगे। आगे चलता हूँ, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। 1 मिनट कुछ और बता दूं क्योंकि ये खास नहीं है, 2 मिनट अभी, चलो बता देता हूँ, सुन लो। आसान, बहुत आसान। इसके बाद कौन सी कितनी एक्सरसाइज लगेगी इसके बाद बताना जरा? 5 एक्सरसाइज 6. सर 5 6 एक्सरसाइज रह रही है। चलो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि अगर ये 2 पॉइंट की बात कर रहा है ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड, ये बताना है इस लाइन के लिए, तो सबसे पहले इसका तरीका सीख लो क्या है। लाइन को एक तरफ ला के लिखो पहली बात तो, और एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर लाइन के सारे x y और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं और इक्वल टू 0 लिख दें तो इसको हम एल भी नोट करने लगे हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट भी करने लगे हैं। ठीक है, x y और कांस्टेंट को एक साथ ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 0 बोल दें तो इसको हम क्या बोलने लगे हैं आजकल? एल बोलने लगे हैं आजकल। और ये समझ लीजिए अगर मैंने ये लाइन है, मान लो एक छोटी सी अपनी तरफ से बोलता हूँ जो कि तुम्हें बहुत जल्दी ट्रेस भी हो जाएगी, ये लाइन ट्रेस कर लोगे या नहीं बताओ? ये तो बनेगा इंटरसेक्ट 1 1 नहीं है क्या इसमें? यस सर। Yes, अगर sir. मैं आपसे कहूं कि 1,0 सेटिस्फाई कराओ, पुट करो इसमें, मैंने 1,0 से पुट करा तो क्या ये सेटिस्फाई कर गया क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है? अरे हाँ सर ये तो यहीं पे तो है, 1 इंटरसेप्ट है तो ये 1 लेंथ तो होगी। अरे ठीक है, यस Yes, सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब बच्चे ने बोला कि सर मैं तो इस पे लिख रहा हूँ 1,1, एक बच्चे ने कहा मैं तो जी 1,1 पॉइंट पुट कर रहा हूँ, इसमें तो x को 1 रखा, y को 1 रखा, ये वैल्यू अब 0 तो नहीं आएगी क्योंकि लाइन पे ये पॉइंट है ही नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इक्वल टू 0 नहीं देगा। तो इसका मीनिंग अब कोई साइन आएगा और ये साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर मैंने इधर का एक पॉइंट रखा, ये 1,1 था, एक पॉइंट रख दिया मैंने 2,3, चलेगा? 2,3 इधर ही आएगा, यहाँ कहीं समझ रहे? यस तो सर 2,3 रख के देखा, तो x को 2 रखा और y को 3 रखा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या सीखा? लाइन के जब सेम साइड दोनों पॉइंट थे तो उनके साइन उन पॉइंट को पुट करने के बाद सेम मिले। दोबारा सुनो, एक पॉइंट मैंने यहां कर रखा -1 और -2 लाइन में रखा, लाइन की वैल्यू एट -1 -2 क्या मिल रही है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन मैंने देखा कि एक पॉइंट और है यहाँ पे
लाइन के सेम साइड पे -1 और हाफ है ये ना, इधर ही है ना, सॉरी -1 और हाफ, हाँ इधर है। फिर मैंने लाइन में -1 और हाफ रखा, तो x की जगह -1। अब समझ भी रहे हो मैं खुश हो रहा हूँ? सर समझ समझ गए। रहे हैं। यस तो सर। ये भी नेगेटिव आया। तो आपने Yes, देखा sir. कि ये दोनों पॉइंट पुट करने पे दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो इससे पता पड़ता है कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है। इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स को पुट करने पर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये पता पड़ता है सेम साइड है। यहां तो मैंने प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करके भी दिखाया। अगर मैं लाइंस को ड्रॉ भी ना करूं, मान लीजिए यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है ये है नहीं। सुनो सुनो सुनो, सुनो एक मिनट, ये जो लाइन लिखी हुई है वो यहाँ है ही नहीं, मान लो एक ये नहीं है यहाँ पे लाइन, मान लो है ना। अब बच्चे से कहा गया भाई ये लाइन है, ये बताइए 10 और 11 सॉरी 11 और 23 कहाँ पे है इस लाइन पे, एक तरफ है या अपोजिट साइड है। तुमने कहा लाइन ड्रॉ कर रहा है, पॉइंट पुट कर, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव। सर सेम साइन सेम साइड, हमने लॉजिक रन कर लिया। क्या क्या रन करा? सेम Side साइड, same. तो क्या होगा? सेम साइन होगा या नहीं? तो बहुत है, यानी वो दोनों पॉइंट सेम साइड। और अगर हम ये कहते हैं कि 1 पॉइंट, समझ रहे ना, 1 पॉइंट के बारे में चर्चा करने लगे, चर्चा बदल दी हमने, 1 पॉइंट और -1 और -2 के बारे में बात करो कि तो मुझे नहीं पता कहाँ है, ना मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी। जब मैंने 1 रखा तो वैल्यू मिली पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव मिली, कितनी पॉजिटिव बनी, कोई मतलब नहीं है। और फिर मैंने रखा क्या, -1 -2, इससे वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव। तो एक पॉइंट पुट करने पॉजिटिव मिली, एक पॉइंट पे नेगेटिव मिल रही है, यानी अपोजिट साइन। यानी कि वो दोनों पॉइंट ऐसे होंगे जो लाइन के अपोजिट साइड में होंगे। तो अपोजिट साइड क्या होगा? Different sign. अपोजिट साइन ऐसे याद कर लो ना, अपोजिट साइन याद कर लोगे Yes, sir. तो कितना अच्छा हो गया। अच्छा अगर ऐसा होगा तो कुछ लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं। चलो ये बात तो समझ आई, पहले लॉजिक समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ। यस सर। Sir, ठीक है जी। clear. तो इसका मीनिंग, ये बात हमें लॉजिक क्लियर कर गई। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन करने हुआ हम कैसे करेंगे। कहता है आर दीज पॉइंट्स ऑन द सेम और अपोजिट साइड। कि सर अभी बता देते हैं, लाइन को तमीज में लिख लो, लाइन की फॉर्म में 3x कीप इट लेफ्ट है। अब बताओ L की वैल्यू निकाली किस पे, 3,4 पे, 3,4। हाँ जी, कैसी नजर आ रही है, नेगेटिव नजर आ रही है क्या? Yes, sir. Negative है. कितनी आएगी Yes, sir. मुझे क्या मतलब, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। 2 और -6 पे निकालो, क्या नजर आ रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है क्या? Positive. यस सर। तो कैसे आई ये, अपोजिट साइन है, साइन तो क्या लिखूं, अपोजिट साइड्स, पता पड़ गया आंसर। ठीक है नहीं? या कुछ ऐसे बोलते थे लाइन की वैल्यू 3,4 पे और लाइन की वैल्यू 2,-6 पे का प्रोडक्ट नेगेटिव। और नेगेटिव तो प्रोडक्ट तभी आएगा जब क्या होंगे, दोनों साइन क्या होंगे, डिफरेंट। तो इसको बोल देते हैं कि अगर लाइन की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पर रखने पर नेगेटिव आ गया तो इसका मीनिंग पॉइंट्स डिफरेंट साइड पे होंगे। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। चल रहे हैं Yes, आगे, sir. नोट कर लिया। अब मैं थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे नहीं जाना चाह रहा, थोड़ा आगे जाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन जेईई में 5वां क्वेश्चन आया था, ये दोनों सब्जेक्टिव है। मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के तुम्हें टॉपिक करना सिखा दूं ताकि तुम्हें टॉपिक आ जाए, है ना। मैं मतलब खींचना नहीं चाहता इस चीज को थोड़ा सा, और कोई वजह नहीं। तो 3-4 क्वेश्चन लिखे ना अल्फा अल्फा स्क्वायर वाले, ये आईटी में भी आ चुके हैं और सब्जेक्टिव भी है, ये भी आपको जो बता रहा हूँ।
आप सोचो, आज मैंने आज बहुत सारा काम किया आपका। कहता है इफ द पॉइंट दिस एंड दिस थीटा 0 से पाई रखना है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। अब एक बात है पक्की कि अगर सेम साइड है तो इसका मीनिंग दोनों पॉइंट को पुट करने पे सेम साइड आएगा ना, क्यों जी? तो लाइन की Yes, वैल्यू sir. तो है आपकी कितनी, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लाइन की वैल्यू 4,7 पे क्या मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव मिल रही है, नहीं मिल रही? पॉजिटिव। सर और पॉजिटिव। क्योंकि सेम साइन है तो सेम साइड है, सॉरी सेम साइड है तो साइड भी सेम ही साइन होगा, या नहीं? यस तो सर। अगर इसको Yes, sir. रखने पे पॉजिटिव बनता है तो मेरे भाई इसको रखने पे भी ये पॉजिटिव बनेगा क्या? cos थीटा sin थीटा रखने पे भी क्या बनेगा, ये पॉजिटिव। तो एल करो तो cos थीटा sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब कुछ याद आ रहा होगा, कल बताया था, किस बच्चे ने बोला था क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायरिंग ना करने के लिए, और क्या बताया था, कोएफिशिएंट सर, ऑफ Sir, root 2 coefficient sin का square theta. का under root. रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड, याद आ गया होगा शायद, यस ए सर। साइन थीटा। Yes, तो sir. मैंने इसके अंदर जल्दी करने के लिए इससे करा, और इन इक्वेशन में तो वैसे भी स्क्वायरिंग नहीं करना चाहिए, दिक्कत होती है, उसके अंदर भी चेक करना पड़ता है। 1/√2 तो पॉजिटिव नंबर है, कमेंट, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, आईआईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका, ऑप्शन लिखे हुए थे वहां पर चलो ये अच्छा है, बहुत मेहनत नहीं करवा रहा, कह रहा है पर 0 से पाई तक का खेल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे साइन π/4 cos थीटा प्लस cos π/4 sin थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। क्या बन गया मेरे भाई, ये sin a प्लस बी चलेगा? यस सर। अच्छा, अब थीटा में तो हमें नहीं जानते, मैंने इस पूरे को मान लिया x और इसको मान लिया 1/√2। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि सर इन इक्वेशन कैसे ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीका मैं आप बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे लिखा मिल जाए sin x ग्रेटर देन 1/√2, तो भाई साइन के कर्व से पूछो ना कि तू कब 1/√2 से बड़ा होता है, तो साइन ऐसा कर्व तो ये बनता है, क्यों जी? सभी को पता है? अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, ये sir. कर्व तो है y इक्वल टू साइन एक्स, एक कर्व तो ये दिख रहा, और दूसरा कर्व क्या है बेटा, y इक्वल टू 1/√2। हमें बताना है कि वो x बता दो जो साइन एक्स से बड़े हो, साइन एक्स 1/2 से बड़ा। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करो तो मेरा एक तरीका सीख लो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लेफ्ट और राइट में दोनों कर्वों उनको बनाओ। आपने इन इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में सीखी नहीं है, वो मैं सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन थ्रू। 2 मिनट समय दे दो। करना क्या, प्रोसेस क्या होगा, एक कर्व ये ले लो y मान के, एक कर्व ये ले लो। तो शायद ये कर्व तो आपको ड्रॉ करना आता है या नहीं? आता है सर। और y इक्वल टू 1/√2 ड्रॉ करना नहीं आता शायद। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर मैं अभी आपसे पूछूं y इक्वल टू 2 ड्रॉ करो, तो क्या आप ड्रॉ कर देंगे y इक्वल टू लाइन? यही तो बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन मैंने पूछा y इक्वल टू 1/√2 ड्रॉ कर दोगे, तो तुम मर गए। नहीं समझे क्या कह रहा हूं? तो शायद आप दोनों कर्व ड्रॉ कर सकते थे ना? Yes, sir. कर सकते थे, चलो ये बात तो मान ली, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी करते आए। तो इसमें देखना पड़ेगा y 1/√2 कब बनेगा। y तो 1 तो यहाँ बनता है, और 1/√2 तो 45 पे आती है ना वैल्यू, बोलो। तो ये y Yes, इक्वल sir. टू 1/√2 ये बन गई लाइन। इसलिए कोऑर्डिनेट पढ़नी बहुत जरूरी है। छोटी सी बात बताना, अगर sin x इक्वल टू 1/√2 लिखा है, तो एक कर्व तो ये मानो कि y इक्वल टू साइन x, एक कर्व ये मानो y इक्वल टू 1/√2। जरा ये सोचो कि अगर मैं इन दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? So π/4. और 5 मैं एक बार फिर pi पूछूंगा, minus pi/4. मैं एक बार फिर पूछूंगा, साइन एक्स एक कर्व है, y इक्वल टू 1/2 कर्व है। ऊपर मत देखो, केवल ये सोचो कि मुझे कोई कहे कि सर आपको इन्हें सॉल्व करना है, तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? कि सर y की वैल्यू 1/2 रख दूंगा, तो ये देखो साइन एक्स का 1/2 बनता है।
यही है। यस सर। तो वो तो कब बनेगा सर? π/4 पे ही बनेगा 1/√2। और पाई माइनस पाई बाय पाई 4। माइनस पाई बाय सब पढ़ाया बेटा मैंने इसी वजह से। यस तो सर। उस केस में ये दोनों बराबर हो गए। अरे नहीं हो गए बराबर? यस सर। सोचो यार सोचो, x को मैंने π/4 रखा तो ये 1/2 नहीं हो जाएगा? दोनों बराबर। और π-π4 का तो भी 1/√2 हाइट आ रही है, नहीं आ रही हाइट? अरे भाई की वैल्यू सर आ 1/2 रही है। तो आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहते हैं? sin x क्या हो? 1/2 से बड़ा। तो 1/2 तक तो कर्व यहाँ है, sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी कब है? सर π/4 पाई से बाय 4 ऊपर। से बड़ा। शायद यहाँ पे ना। यस सर। यस सर। तो ये पूछ रहा है भैया मुझे तू वो x बता दे जब sin x 1/√2 से बड़ा हो। तो 1/2 तो एक कर्व बन गया और sin से कर्व ये होगा। तो वो x बता, तो x तो पाई से ले कहां तक आया? ये वो x की वैल्यूज हैं। जब भी मैं रखूंगा इसमें कोई भी वैल्यू रखो x की, तो ये तो 1/2 देगा, लेकिन ये क्या देगा? 1/2 से बड़ी वैल्यू देगा। तो हमें तो वही x बताना है जब sin x 1/2 से बड़ा हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई? π/4 से लेके 3π/4 सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज मैंने आपको इन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताया। कभी ऐसा करेंगे कि tan, sin, cos सबकी इन इक्वेशन भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। इक्वलिटी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिखा चुका हूं आपको, अगर याद हो तो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर पर कराया था, याद है? यस सर। यस सर। यस तो सर। आज उसकी इन इक्वेशन चल रही, क्या दिक्कत है? एक मतलब एक स्टार्टिंग हो गई, टीजर आ गया इसका आपके सामने। कभी और क्वेश्चन देंगे तो तब और बताएंगे, ठीक है? तो ये हमारे कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। पी नोट कर लिया? तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या था जी? बोलो। π/4 प्लस थीटा। तो π/4 प्लस थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया जी? सर π/4 से लेके to 3π/4। 3π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? इसे π/4 तीनों में से घटा दो तो यहाँ तो 0 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? बोलो। सर 1 पाई। π/2। पाई बाय 2। π/2, ठीक है? ठीक। यस तो सर। Yes, ये sir. उससे कहा था प्रूव दैट थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो शायद थीटा 0 से अगर π/2 है तो थीटा क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यस सर। तो मेरे ख्याल में तो बेहतरीन क्वेश्चन था या नहीं? अगर हमें ये समझना हो कि दो पॉइंट हैं सेम साइड पे हैं तो दे विल गिव सेम साइन, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इससे तो मैंने सहारा लिया कि ये पॉजिटिव बनता है। थीटा निकालना तो इस पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। स्कूल में तो नहीं आएगा, ठीक है? वहां पोजीशन ऑफ पॉइंट की कौन बात कर रहा है? क्यों भाई? और हम सीखते चले जा रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो ये क्वेश्चंस कराऊंगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर वाला आईआईटी में आया हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे कंसेप्ट जो बता चुका हूं, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना? मैं टाइम सेव करने की वजह से पढ़ा रहा हूँ। ये एक्सेस, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 टू a लाइन, ठीक है? तो अब आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये इसका प्रूफ है। ये वाली एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप देखिए यही क्वेश्चन सारे सारे इसके अंदर, हाँ? तो इसको आप ट्राई करना, ठीक बेटा? करेंगे ट्राई? यस सर। यस सर। वो दो चार क्वेश्चन सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या फैमिली ऑफ लाइन आ जाए क्या? डिस्टेंस बिटवीन पहले लाइन, ये भी शायद मैं बता चुका, c1 - c2 √a² + b²। कीपिंग इन माइंड के a और b के कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे पहले, है ना? याद है क्वेश्चन कराया था एक? यस सर। यस सर। कंसेप्ट Yes, तो sir. ये भी हो चुका सेम होंगे। है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हैं, पूरा वीक है। बस मुझे एरिया पैरेललोग्राम और एक फैमिली ऑफ लाइन आ जाएगा इसके बाद। देखो यहाँ पे आ गया फैमिली ऑफ लाइन। नहीं, ये तो चलो सर ये इसका तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे है, एक्सरसाइज 19 हाँ, से इससे पहले अगली है। है। तो कोई बात नहीं, अब हमारा काम काफी हद तक खत्म हो चुका है। तो जब आप कल टेस्ट देंगे तो आपको अच्छा फील आएगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपके लिए टेस्ट में टफ बना दिया, ठीक है बेटा? चलो बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बोलो बेटा। सर टेस्ट में लोकस भी आएगा? बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा जो पढ़ा है, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। ओके।